इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर एक ऐसी जगह जहां इस बात का ही भरोसा नहीं कि आप सुबह घर से निकलें तो शाम को सही सलामत वापस पहुंच जाएंगे। वहां नौजवानों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप शुरू करना, उसको सस्टेन करना क्या एक दीवाने का ख्वाब है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। एनकाउंटर, कर्फ्यू, हड़ताल और मुसलसल गैर यकीनी के बावजूद सोचें आप किसी तरह बिजनेस शुरू कर भी दें तो क्या आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? हमारा महीना कभी 30 दिनों का नहीं रहा है। मैं पिछले 7 साल से कश्मीर में कारोबार करता हूं और मैं ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि मेरा कोई भी महीना जो है मैंने 30 दिन काम नहीं किया है। और सिर्फ नौजवानों के लिए ही नहीं, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस के लिए भी ब्यूरोक्रेसी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग और मुश्किल हो जाती है कि कुछ तो थक हार कर पूरी तरह नाउम्मीद हो जाते हैं। अगर हम इस वक्त भी किसी हॉस्पिटल को दे रहे हैं मेडिसिन या ड्रग्स सप्लाई करते हैं, ओटीसी मेडिसिन, तो हमें वहाँ बिल्स टाइम पे वापस नहीं आती। हमने बैंक लोन लिया होता है तो उसमें फिर अगर वो हमें सब्सिडी जल्दी मिलती है तो हमें उतना बर्डन नहीं होता। जितना भी मेरे पास था, अपना जो भी गहना लता जो भी था, प्रॉपर्टीज थी, वो सारी बेच डाली मैंने। अब मेरे पास कुछ नहीं है। सो आई डोंट थिंक आई कैन गो अहेड नाउ। मुझे आए 4 साल हो गए फाइल को उधर से इधर करते हुए और आज तक कुछ नहीं हुआ। कभी बोल रहे हैं ये पेपर नहीं है इसमें, कभी बोल रहे हैं वो पेपर नहीं है इसमें। मैंने अपनी तरीके से सारे जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे मैंने वो सारे फुलफिल किए। उसके बावजूद भी एक ऑफिसर मुझे बोल रहा है जिसके हैंड में वो लास्ट हैंड उसके पास था, तो वो बोले नहीं हो सकती। जब उन्होंने ना कर दी तो उस वक्त बहुत डिप्रेस होके किसी हद तक कोशिश भी की कि उसी ऑफिस में मैं अपने आप को जिंदा जला दूं। कश्मीरी इकोनॉमी वैसे तो पिछली 3 दहाइयों से मुश्किल में है, लेकिन पिछले कुछ साल में हालात मजीद बिगड़े हैं। किसी ज़माने में एंशिएंट सिल्क रूट के ज़रिए वस्ती एशिया और बरसग़ीर के दरमियान अहम तिजारती मरकज़ कश्मीर आज बदतरीन माशी बहरान से दोचार है। कश्मीर में कर्फ्यू, एहतजाज और हड़तालों की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बिजनेसेस का रुक जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में पहले आर्टिकल 370 के ख़ात्मे और उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन और फिर कोरोना की वबा ने कश्मीर की तिजारती सरगर्मियों को एक बड़ा धचका पहुंचाया है। इस दौरान मकामी मईशत को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके नतीजे में कश्मीर में इस वक्त गुज़िश्ता 3 दहाइयों में महंगाई और बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की बंदिशों, इंटरनेट की फराहमी में रुकावटों और सर्द मौसम के बावजूद बाज़ सनतकारों ने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और वो किसी न किसी तरह अपने कारोबार को चलाने की कोशिश में हैं। आए आपको एक ऐसे ही कश्मीरी नौजवान से मिलाते हैं जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद हार नहीं मानी। सबसे पहला जो सेटबैक था वो ये था कि 2014 में जब मैंने अपने पहले रेस्टोरेंट काठी जंक्शन की शुरुआत की, पूरा कश्मीर जो है सैलाब की जद में आ गया। उसके बाद फिर 2016 में तकरीबन 8 महीने हमने जो है बिल्कुल काम नहीं किया। उसके बाद आपको पता है 2019 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के टाइम पे फिर 8 महीने। जब आपका जो एटमॉस्फेयर हो बिजनेस का वो एकदम से डिसरप्ट हो जाए, आपके ख़रीदार घरों में बंद किए जाएँ, जो मवासलात हैं, कम्युनिकेशंस हैं वो बंद की जाएँ। काफ़ी सारे बिजनेसेस मुझे लगता है आजकल जो हैं टोटली डिपेंड इंटरनेट पे हैं। हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं ऑनलाइन जो हैं ख़रीदो फरोख्त करते हैं चीज़ों की। तो सबसे पहला शिकार जो है वही नौजवान होता है जिसका बिज़नेस इंटरनेट बेस्ड होता है। और जहाँ तक आप मेरे रेस्टोरेंट की अगर बात करेंगे, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंटरनेट के थ्रू अपने बिज़नेस को प्रमोट किया है। मैं पिछले 7 साल से कश्मीर में कारोबार करता हूँ और मैं ईमानदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी महीना जो है मैंने 30 दिन काम नहीं किया है। अगर आपका पूरा एक नॉर्मल महीना चल रहा है लेकिन उसमें भी आपको किसी न किसी वाक़या, किसी सानिया की एनिवर्सरी होगी, किसी जो है सियासतदान को आना होगा, तो उनके आने के चक्कर में हमारे जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और अभी आप देखेंगे 2 हफ्ते पहले जो
मोटर बाइक्स का सीजर होने लगा। आप देखिए मेरे जो कस्टमर्स हैं वो यूथ हैं, तकरीबन 90% जो मेरा एज ग्रुप है रेस्टोरेंट आने का वो 15 से 25 साल का है और वो सिर्फ 2 व्हीलर्स पे आते हैं। उम्मीद और हिम्मत की कहानियां तो हैं, लेकिन एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में मुश्किलात और परेशानियों की कमी नहीं होती। हमारा सारा ऑनलाइन बिजनेस है, हमारा काम ही ऑनलाइन चलता है, तो अगर हमें इंटरनेट ना हो हमारा बिजनेस बिल्कुल रुक जाता है, हॉल्ट पे चला जाता है। दैट इज़ द मेन, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा हर्डल है वो इंटरनेट बैन का ही है। इंटरनेट चल रहा है हमारा, अभी शिफ्ट टू में चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला पावर कटलमेंट्स में होता था, अभी इंटरनेट में कटलमेंट्स हो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? सुबह हमारा शॉप 11 बजे खुल रहा है, सुबह 10 बजे हमारा इंटरनेट चल रहा है, दोपहर के 3 बजे तक, जबकि हमारा पीक आवर वो होता है 3 से 6। हम लोग एज अ कश्मीर वी नो कि वी आर सफरिंग सिंस 2019 से हम लोग अपने जो रेंट्स हैं, अपने वर्कर्स हैं, अपने सेल्स गर्ल हैं, लड़कियां हैं, बाकी हम उनको तब भी पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से उनका घर चल रहा है। तो नोबडी हैज़ कम अप हमें हेल्प करने के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं बिज़नेस में एक्सपैंड करूं, मगर इन हालातों में दूसरे बिजनेसमैन अपने वेज एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं एक्सपैंड करूँ अपना बिज़नेस, क्योंकि नेट पे भी पाबंदी, यहाँ से दूसरे मसाइल समझ नहीं आ रहा है कि यंग जनरेशन कैसे आगे बढ़े। क्या आपका ताल्लुक़ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से है? आपकी एक्सपीरियंस क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर की एक हकीकत है। ऐसी सूरत में क्या हालात बेहतर किए भी जा सकते हैं? गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो नज़र में रखते हैं ये सारे फैक्टर्स। जहाँ पे आपका माउंटेनियस रीजन पहले आता है, माउंटेनियस रीजन है तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का इनपुट आउटपुट ऑलरेडी टफ हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, सो सिंस इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है ताकि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा हो, उन चीज़ों पे टारगेटेड हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट प्रूफ हो, उस पर कॉन्फ्लिक्ट का असर ना पड़े। अब जो भी सर्वाइव कर रहा है, जो भी हमारे पास एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज हैं ऑफ सक्सेस एंड पॉजिटिविटी, उनका एक रीज़न ये है कि दे डू नॉट गिव अप। इन टोटलिटी जो सारा सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर पा रहा है इन अ टारगेटेड मैनर। फाइनेंसेस होने के बावजूद, बहुत चीज़ें होने के बावजूद, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इतना वीक है कि वो एक सिस्टमैटिक और टारगेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन प्लेस नहीं ला पा रहे हैं। तो कश्मीर की इकॉनमी की इस वक्त हालत है क्या? देखिए, अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मुसलसल 134 दिन तक इंटरनेट पर पाबंदी रही, जो आलमी इदारे एक्सेस नाउ के मुताबिक किसी भी जमहूरी मुल्क में तारीख का तवील तरीन इंटरनेट शटडाउन है। 2019 के बाद कश्मीर में महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा यानी 7.39% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के मुताबिक कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 22% है, जो कि कौमी शरह से कई गुना ज़्यादा है। कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक मकामी मईशत को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिगर्स तो काफ़ी वाज़ेह हैं। हुकूमत क्या कहती है? ये बात सही है कि पिछले 1-2 साल से जो है कोविड की वजह से काफ़ी मसाइल दरपेश हुए हैं इस इंडस्ट्री को, क्योंकि लॉकडाउन रहा, फिर उसके बाद जो है डिमांड भी स्लगिश रही। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इस प्रोसेस में लगे हैं कि ये जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनकी हैंड होल्डिंग हो, और जो हमारे बच्चे चाहे वो बेरोज़गार हो या जो हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के पास आउट्स हो, उनको जो है लोन की फैसिलिटी दे ताकि वो अपने जो है यूनिट्स इस्टेब्लिश करें। अगर कहीं जंग हो रही हो तो लोग जंग बंदी का, अमन होने का इंतज़ार करते हैं कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी, मईशत को फिर से शुरू कर सकें। लेकिन कश्मीर जैसे लो लेवल, देरीना और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में जिसके ख़त्म होने की कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई क्या करे? जहाँ एक तरफ बेरोज़गारी, महंगाई, नुकसान बढ़ता जा रहा हो, वहाँ कोई बिजनेस में, ज़िंदगी में क्या इन्वेस्ट करे और कैसे? हुकूमत स्कीम्स और लोन्स की बात करती है, लेकिन ज़मीन पर इसके असरात कम ही नज़र आते हैं। आम कश्मीरियों की मेहनत और कोशिश ही एक उम्मीद है।